हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूनिसाइटी यूट्यूब चैनल। तो आप लोगों ने थंबनेल से और टाइटल से ये पढ़ लिया होगा कि आज के लेक्चर नंबर जो है 5 है, उसमें क्या होने वाला है। ठीक है, ये लेक्चर नंबर 5 है सिंथेटिक फाइबर्स एंड पॉलीमर्स का 8 क्लास के बच्चों के लिए जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं। हालांकि मैं हाई लेवल की पढ़ाता हूं, वो बात अलग है। ठीक है, तो हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर, सेकेंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर और फोर्थ लेक्चर कर लिए हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता, आप लोग पहली बार देख रहे हो डायरेक्टली, अगर लेक्चर नंबर 5 देख रहे हो, ठीक है, तो कार्ड सेक्शन में लिंक दिए हुए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने 4 लेक्चर जो है प्रीवियस के वो डाल दिए हुए हैं। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था नॉर्मली इंट्रोडक्शन के बारे में फर्स्ट लेक्चर में। सेकेंड लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था पॉलीमर्स के बारे में, मोनोमर्स के बारे में और पॉलीमराइजेशन के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन। थर्ड लेक्चर में हमने पढ़ा था कि पॉलीमराइजेशन के कई सारे टाइप्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूल्स विच गोइंग टू पॉलीमराइज। ठीक है, उसके हिसाब से 2 पॉलीमर्स होते हैं, होमोपॉलीमर्स और कोपॉलीमर्स। हम लोगों ने होमोपॉलीमर्स को लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस किया था और लेक्चर नंबर 4 में हम लोगों ने कोपॉलीमर्स को डिस्कस किया था। आज इस लेक्चर में, ये जो लेक्चर नंबर 5 है, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक के जो क्या बोलते हैं चैप्टर है, उसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज होता है टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि सिंथेटिक फाइबर के क्लासिफिकेशन करेंगे। किस आधार पे, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज होता है किस बेसिस पे हम किसी भी चीज को क्लासिफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो सिंथेटिक फाइबर को यहां पे हम लोग क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्स, कहां से वो आते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि सिंथेटिक फाइबर को बनाने के लिए, ठीक है, किस तरह के केमिकल्स का यूज करते हैं हम लोग, उसके हिसाब से हम लोग बात करेंगे किस तरह का केमिकल मतलब फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। तो इसके हिसाब से जो है वो 4 तरह के मेनली सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं। मेनली अगर बात करूं मैं तो 4 तरह के सिंथेटिक फाइबर होते हैं। एक होता है रेयॉन, ठीक है, एक होता है नाइलॉन। ठीक है, नाइलॉन के बारे में अगर आप लोग नहीं जानते हो तो प्रीवियस लेक्चर देख लो, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बहुत डीपली डिस्कशन हुआ था। ठीक है, नाइलॉन हो गया। उसके बाद होता है हमारा पॉलीएस्टर। पॉलीएस्टर के बारे में भी ऑलरेडी मैंने जिक्र किया हुआ है कैसे बनता है। और एक होता है एक्रिलिक, और वो भी आपको इस लेक्चर में मिल जाएंगे। उस लेक्चर में ये तीनों चीज मिल जाएंगे। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में। अब हम लोग बात करेंगे रेयॉन, नाइलॉन, पॉलीएस्टर और एक्रिलिक। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे रेयॉन के बारे में और नाइलॉन के बारे में पूरी तरह से डिटेल में। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे पॉलीएस्टर और एक्रिलिक के बारे में। ठीक है, इज दैट क्लियर। तो आज हम लोग बात करने वाले रेयॉन के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेयॉन की अगर बात करें, रेयॉन क्या है, क्या रेयॉन के बारे में हम लोग पहले एक एक करके डिस्कशन करते हैं। ठीक है, रेयॉन क्या है, देखो रेयॉन को बहुत सारे बुक्स में लिखे हुए रहते हैं कि ये पूरी तरह से सिंथेटिक फाइबर है। मेरा मानना है ये पूरी तरह से सिंथेटिक फाइबर नहीं है। सिंथेटिक का मतलब आप लोग जानते हो कि 100% जो ह्यूमन मेड होते हैं, जो इंसानों ने बनाए होते हैं अपनी सुविधा के लिए। ठीक है ना, रेयॉन को मैं इसलिए नहीं मानता हूं फुल्ली सिंथेटिक फाइबर, क्योंकि इसके जो कुछ मटेरियल्स होते हैं जिसकी वजह से रेयॉन का फॉर्मेशन हुआ है, वो हम लोग नेचर से लेते हैं। कहां से लेते हैं, नेचर से। नेचर से कहां से, पेड़ पौधे। नेचुरल रिसोर्सेज तो 2 ही होते हैं ना, पेड़ पौधे या एनिमल, प्लांट और एनिमल। तो प्लांट के वुड पल्प, वुड पल्प जानते हो ना आप, सेल्यूलोज फाइबर का बना होता है ना, वुड पल्प बोलते हैं, बायोलॉजी में आप लोग पढ़े होंगे। तो वुड पल्प जो होता है वो एक्चुअली सेल्यूलोज फाइबर का बना होता है। सबसे पहले हम लोग वुड पल्प लाते हैं, है ना। पहले बनता कैसे वो मैं पूरा का पूरा प्रोसेस बता देता हूं। ठीक है, तो रेयॉन बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है, वुड पल्प लाओ। वुड पल्प लाने के बाद क्या करोगे, लैब में ले जाओगे और उसमें, जैसा कि मैंने बताया, ये पूरी तरह से नेचुरल नहीं है। क्यों, क्योंकि नेचर से कुछ ही चीजों को हमने लिया है, उसके बाद फिर हमने उसमें अपना बनाया हुआ केमिकल भी मिला है। सबसे बड़ा सवाल ये होता है कौन सा केमिकल, सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज कॉल्ड कॉस्टिक सोडा, है ना। उसमें हम क्या करते हैं, उस सोडियम हाइड्रोक्साइड में वुड पल्प को डाल देते हैं। डालने के बाद कुछ समय के बाद, क्योंकि रिएक्शन होने में थोड़ा टाइम लगता है, कुछ समय के बाद वो क्या होता है, जो सेल्यूलोज पहले हार्ड हुआ करता था वुड पल्प, वो क्या होता है, स्टिकी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। स्टिकी मतलब चिपचिपा लिक्विड विच इज ऑल्सो कॉल्ड विस्कोस। विस्कोस का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा। विस्कोस का मतलब होता है गाढ़ा लिक्विड। गाढ़ा लिक्विड, शहद देखते हो, शहद, प्योर शहद की पहचान क्या है, एक बूंद जब टपकाओगे तुम तो वो लंबा फाइबर की तरह गिरेगा, बूंद की तरह नहीं गिरेगा। जैसे पानी को गिराते हो तुरंत गिर जाता है, वैसे नहीं गिरेगा, लंबा एकदम फाइबर की तरह गिरता है। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं विस्कोस। यानी कि पानी में और शहद में अगर पूछे कि विस्कोसिटी किसकी ज्यादा है, भाई शहद की ज्यादा है। उसी तरह से रेयॉन बनाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड में हम लोग वुड पल्प को डालते हैं। जैसे ही वुड पल्प को डालते हैं वो क्या होता है, स्टिकी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद मेन खेल वहां से शुरू होता है। अब क्या है वहां पे, एक सिलेंड्रिकल, ध्यान से सुनना, एक सिलेंड्रिकल स्पिनेडेट होता है। ठीक है, एक सिलेंड्रिकल स्पिनेडेट होता है, इसमें छोटे छोटे होल होते हैं, इसमें छोटे छोटे इसमें होल होते हैं। ठीक है, इसी में उस चिपचिपे लिक्विड को, जिसको हम लोग बोलते हैं विस्कोज,
क्या बोलते हैं, विस्कोज, उसको गिराते हैं। डाल दिए, डालने के बाद क्या होगा, छोटे छोटे होल से क्या होगा, गिरने लगेगा नीचे, है ना। और जैसा कि मैंने बताया, शहद जब गिराते हो तो देखते हो लंबा फाइबर की तरह स्ट्रक्चर बनता है, फाइबर की तरह स्ट्रक्चर बनेगा और इसको गिराया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड में। ध्यान से सुनना, इसको गिराया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड में सबसे पहले। तो इसमें कितने स्टेप हुए, 2 स्टेप हुए। वुड पल्प को लाओ, सोडियम हाइड्रोक्साइड में मिलाओ, तुमको क्या मिलेगा, विस्कोज लिक्विड मिलेगा। उस विस्कोज लिक्विड को क्या करना है, स्पिनरेट से गुजारना है, जो कि छोटे छोटे जिसमें होल्स होते हैं, उस होल से जैसे ही ये विस्कोज लिक्विड गिरेगा ना, वो क्या होगा, लंबा फाइबर की तरह स्ट्रक्चर बनेगा और सल्फ्यूरिक एसिड में जाकर के वो हार्ड हो जाता है, क्योंकि फाइबर को हार्ड होना बनता है ना। लिक्विड रहेगा तो लिक्विड से तुम कपड़ा बनाओगे क्या, लिक्विड से कहीं कपड़ा बनता है क्या, पहले उसको सॉलिड में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है ना, सल्फ्यूरिक एसिड से गुजार करके, और फिर जाकर के वो फाइबर बन जाता है। और फाइबर से क्या किए जाते हैं बताओ, फैब्रिक्स बनाए जाते हैं ना, फैब्रिक्स, क्लॉथ्स बनाए जाते हैं, ठीक है। तो चलो ये हो गया, रेयॉन का फॉर्मेशन कैसे हुआ, क्लियर है, बता देना कमेंट करके, बहुत अच्छा लगेगा कि चलो कुछ हद तक मैंने बताया है, ठीक है ना। चलो, तो रेयॉन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, इसके प्रिपरेशन के बारे में अब हम लोग बात करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि रेयॉन जो है उसको हम लोग आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं। ध्यान से सुनना, रेयॉन इज ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क, ठीक है, या मैनमेड सिल्क भी कह सकते हो तुम। क्यों क्यों कहते हैं, सवाल ये उठता है, क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, व्हाई रेयॉन इज कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क। ध्यान से सुनना, आर्टिफिशियल इसलिए कहा गया है क्योंकि इंसानों ने बनाया भाई, और ये सिल्क क्यों कहते हैं, ध्यान से सुनना। अब यहां से खेल शुरू होगा, ध्यान से सुनना। सिल्क जो होता है, नेचुरल सिल्क की मैं बात कर रहा हूं, तो वो सिल्क वॉर्म से ऑब्टेन होता है ना, और वो काफी महंगा होता है, बहुत महंगा होता है। ध्यान से सुनना, तो महंगा जो सिल्क है सब लोग तो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, कुछ गरीब लोग, कुछ क्या 98% तो लोग गरीब ही होते हैं, 2-3% लोग जो होते हैं बहुत ज्यादा मतलब पैसे वाले होते हैं, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं 100 आदमी में 2 आदमी ही नेचुरल सिल्क को खरीदेगा, तो फिर कंपनी वाला सोचता है, कंपनी वाले की तरह अगर सोचोगे ना, बिजनेसमैन की तरह, बड़ा बुद्धि आएगा, ठीक है ना। ध्यान से सुनना, बिजनेसमैन क्या करता है, कहता है कि मैं पूरे एरिया को कवर करूंगा, ठीक है, तो कहता है कि कुछ ऐसा टेक्निक लगाया जाए जिससे, नेचुरल फाइबर तो भाई 2 रुपए तुमको नहीं देने वाला है ना, नेचुरल फाइबर तो महंगा ही होगा। उसने सोचा, हर एक कंपनी का एक R&D डिपार्टमेंट होता है। ध्यान से सुनना, R&D का मतलब क्या होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो कि तुम्हारा सैमसंग का कोई फोन है, तुम सैमसंग कंपनी के मालिक हो, तुम्हारे पास सैमसंग का एक ब्रांड का कोई डिजाइन का फोन है। अब लोग थक गए हैं उस ब्रांड को यूज करते करते। इनोवेशन क्या कहता है, अरे कुछ नया डिजाइन सोचो यार, नया डिजाइन सोचो, लोगों को लगे कि हाँ अब कुछ अच्छा हो रहा है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले जो है वो क्या करते हैं, मार्केट में रिसर्च करते हैं, लोगों को क्या चाहिए भाई, लोगों को कैसा चाहिए, ठीक है, ये सब चीज सोचते हैं। तो लोगों को सिल्क पसंद आता है, गरीब लोगों को सिल्क पसंद आता है, पैसे की वजह से वो ले नहीं पाते हैं। तो वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले क्या समझे, भाई गरीबों को भी सिल्क चाहिए होता है। उन्होंने क्या किया, कुछ ऐसा मेथड बनाया जिससे उन्होंने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा चीज बनाया जाए जो सिल्क की तरह ही हो लेकिन सस्ता हो, है ना। लो बन गया भाई आर्टिफिशियल सिल्क, रेयॉन का फॉर्मेशन हो गया। कैसे कैसे हुआ, क्लियर है ना। तो रेयॉन जो है आर्टिफिशियल सिल्क क्यों कहलाता है, उसके पीछे का रीजन क्या होता है, इसका टेक्सचर मेन इंपॉर्टेंट है। इसका टेक्सचर और प्रॉपर्टी जो है, टेक्सचर मतलब अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस, चमकीला होता है, सॉफ्ट होता है ना। तो लोग क्या करते हैं, इसको ले लेते हैं, कहते हैं ठीक है भाई कम पैसे में सिल्क ले लेते हैं, है ना। तो आर्टिफिशियल सिल्क मतलब रेयॉन ले लेते हैं, ठीक है, सब लोग ले लिए। जो हाई क्लास वाले हैं भाई वो अपना नेचुरल सिल्क लेते हैं जो सिल्क वॉर्म से आता है, जो लो क्लास वाले आर्टिफिशियल सिल्क से काम चलाते हैं। इज दैट क्लियर। आर्टिफिशियल सिल्क क्यों बोले हैं, क्योंकि इसका टेक्सचर, दिखने में इसका अपीयरेंस जो है वो सिल्क की तरह होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क। इज दैट क्लियर। तो रेयॉन के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि इसको आर्टिफिशियल सिल्क क्यों कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि रेयॉन जो है, रेयॉन वो बना कैसे, ऑलरेडी बात कर चुके हैं। रेयॉन को फुल्ली सिंथेटिक फाइबर मत कहना, ये भी मैं बता चुका हूं, क्योंकि रेयॉन जो है वो ना तो पूरी तरह से नेचुरल है ना ही पूरी तरह से मैनमेड है ना। इसमें कुछ चीजें नेचुरल है और कुछ मैनमेड, मतलब इंसानों द्वारा बनाया गया, केमिकल के द्वारा मिक्सिंग है। तो इसको हम सिंथेटिक फाइबर ना बोल करके सेमी सिंथेटिक बोल सकते हैं, बट बुक्स में हम लोगों को पढ़ना रहता है कि ये सिंथेटिक फाइबर के ही टाइप है, तो भाई पढ़ेंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। चलो ये चीजें हो गई, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं। जाहिर सी बात है, कंपनी वाले ने कुछ भी बनाया है तो यूज होगा ना उसका, बिना यूज के तो कोई चीज बनता नहीं। फालतू में किसी चीज का फॉर्मेशन नहीं होता, इस बात का याद रखना। ना तुम फालतू हो ना मैं फालतू हूं, ठीक है ना। इस दुनिया में कोई चीज फालतू नहीं है। इवन ये चौक का काम है, चौक होल्डर का काम है, बोर्ड का काम है, सब कुछ का काम है। दुनिया में डस्ट पार्टिकल का भी अपना काम है, टिंडल इफेक्ट दिखाने में, रोशनी तभी तो आएगा ना, टिंडल इफेक्ट दिखाने में। आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है कि रेयॉन जो है उसका यूज कहां कहां करते हैं। सबसे पहली बात, रेयॉन फाइबर है तो फाइबर का यूज हमेशा टेक्सटाइल इंडस्ट्री में होता है। क्या बनाने के लिए, फैब्रिक्स मतलब कपड़े, ठीक है ना। कपड़े बनाने
बनाने वाले, टेक्सटाइल इंडस्ट्री मतलब कपड़े उद्योग बनाने वाले, कपड़े जैसे कि क्या क्या, साड़ीज हो गए, ब्लाउजेस हो गए, सॉक्स हो गए, और भी कुछ कुछ चीजें हो गए, ठीक है ना, कपड़े बनाने में इसका यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं, सेकंड नंबर इसका यूज, रेयन जो है अगर तुम उसको कॉटन के साथ मिक्स कर देते हो, ध्यान से सुनना, रेयन को नेचुरल फाइबर के साथ भी मिक्स किया जाता है, जैसे कि कॉटन हो गया और वुल हो गया, ठीक है, उसके साथ मिक्स किए जाते हैं। तो जब तुम रेयन को कॉटन के साथ मिक्स कर दोगे, ध्यान से सुनना, तो इसका इस्तेमाल करते हैं फर्निशिंग्स बनाने में, जैसे कि चादर हो गया, पर्दे हो गए, है ना, उसके बाद तुम्हारा जो ब्लैंकेट्स होते हैं उसके कवर हो गए, या ब्लैंकेट भी बनाने में इसका यूज करते हैं, ठीक है। तीसरा नंबर यूज है, अगर इसको तुम ऊन के साथ मिला देते हो, वुल के साथ, अगर रेयन को मिक्स किया जाए वुल के साथ, तो इसका इस्तेमाल जो है वो कारपेट्स बनाने में नहीं होता है, कालीन, कालीन बोलते हैं, ठीक है ना, मिर्जापुर में कालीन भैया थे ना, तो वो कालीन, कालीन वाले की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, तो कालीन जो है उसका इस्तेमाल मतलब बनाने में करते हैं। चौथा नंबर है, रेयन का जो इस्तेमाल है, रेयन फाइबर का जो इस्तेमाल है वो बहुत ज्यादा मेडिकल इंडस्ट्री में भी होता है, बैंडेजेस बनाने के लिए, हाथ वाथ में कुछ होता है ना प्रॉब्लम, घाव हो गया, ऑपरेशन करना पड़ा तो बैंडेजेस बांधते हैं ना, टूट गया, तो बैंडेजेस जो होते हैं वो इसी के बने होते हैं। साथ में जो ड्रेसिंग्स के सर्जिकल ड्रेसिंग्स जो होते हैं, ठीक है, वो क्या बोलते हैं उसको, टाका वगैरह नहीं लगाते, स्टिचेस वगैरह, ठीक है, वो भी इसी के बने होते हैं, तो मेडिकल फील्ड में भी इसका काफी यूज है। उसके बाद है अगला यूज, रेयन इज यूज्ड इन टायर इंडस्ट्री फॉर मेकिंग फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टायर कॉर्ड। टायर कॉर्ड क्या होता है, चलो इसको समझ लेते हैं। चक्के देखते हो, पहिए, साइकिल के पहिए देखे होगे, तो टायर जो है मतलब रिम को पकड़ता है ना, जहां से रिम को पकड़ता है ताकि वो पकड़े रहे, मजबूती, टायर खुल के भाग नहीं जाए, है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं टायर कॉर्ड। तो टायर कॉर्ड जो होता है वो पकड़ने वाला होता है, ठीक है, होल्ड करने वाला होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं टायर कॉर्ड। उसको भी बनाने में रेयन का यूज करते हैं। तो रेयन का फुल्ली डिस्कशन हो गया, यूजेस के बारे में पढ़ लिए, प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लिए, कैसे बनता है वो भी पढ़ लिए, है ना। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, सेकेंड नंबर के बारे में। सेकेंड नंबर जो हमारा सिंथेटिक फाइबर है, यही तो है पहला फुल्ली सिंथेटिक फाइबर। कोई पूछेगा क्वेश्चन, द फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर इज, क्या बोलोगे, रेयन की नाइलॉन? नाइलॉन बोलना, ठीक है, नाइलॉन बोलना, क्योंकि रेयन पूरी तरह से सिंथेटिक नहीं था, कुछ सिंथेटिक कुछ नेचुरल, इसीलिए सेमी सिंथेटिक, ये पूरी तरह से है। नाइलॉन जो है नाम पड़ा, इसके पीछे रीजन है, दो साइंटिस्ट ने मिलकर इसको डेवलप किया था, ठीक है, और दोनों साइंटिस्ट देशभक्त थे, एक थे यूएसए न्यूयॉर्क के, ठीक है ना, और एक थे लंदन के। ध्यान से सुनना, तो न्यूयॉर्क वाले ने इसका कोड रखा NY, न्यूयॉर्क वाले ने, और लंदन वाले ने रखा LON, लो भाई बन गया नाइलॉन, ठीक है ना। तो दो साइंटिस्ट ने अपने अपने देश के नाम पे, चूंकि उन दोनों ने मिलकर बनाया था, इसीलिए इसका नाम पड़ा। अच्छा, नाइलॉन बनता कैसे है, प्रीवियस लेक्चर में देख लेना, ठीक है, मैंने उसके बारे में बताया, यहां पे मैं नहीं बताऊंगा, इज दैट क्लियर, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि नाइलॉन जो है वो तो बन गया भाई, ठीक है, कैसे बना, उसका नाम कैसे आया, वो चलो समझ में आ गया। नाइलॉन जो है, अब उसके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, है ना, उसके यूजेस क्या होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग नाइलॉन की जो है वो प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे, नाइलॉन जो है उसके प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। क्या है भाई नाइलॉन का प्रॉपर्टी, तो नाइलॉन जो है वो सबसे पहला फुल्ली सिंथेटिक फाइबर है, ये सबको समझ में आ चुका है, ठीक है, और केमिकल, जिस केमिकल से बनता है उसके नाम भी मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है, ठीक है। अच्छा, एक और बात, कोई पूछता है कि नाइलॉन जो है उसमें पॉलीएमाइड बॉन्ड होता है, याद रखना, द ओनली सिंथेटिक फाइबर इन विच पॉलीएमाइड बॉन्ड इज प्रेजेंट इज कॉल्ड नाइलॉन, ठीक है, नाइलॉन में ही ऐसा होता है। क्यों होता है, इसका कारण प्रीवियस लेक्चर में मिल जाएगा, जाकर फटाफट से देख लो। अब कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। पहला नंबर प्रॉपर्टी है, ये बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है, नाइलॉन जो होता है बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, इलास्टिक होता है, लाइट वेट होता है, ध्यान से सुनना, और इसमें लस्चरस प्रॉपर्टी होता है, चमकता है। नाइलॉन का रस्सी कभी देखे हो, गांव देहात में देखना, वो जो गाय भैंस नहीं होती है उसके नाक में जो बांधा हुआ रहता है, ठीक है ना, उसको भी देख सकते हो, या फिर कार्टन्स वगैरह जो है उसको पैक करने के लिए जो रस्सी आते हैं ना, प्लास्टिक वाले रस्सी जो होते हैं, एक्चुअली वो नाइलॉन का ही होता है, ठीक है। तो देखना, उसको चमकीला होता है, और इसको कलर भी किया जाता है, ब्लू कलर का, रेड कलर का, ग्रीन कलर का, सब तरह का तुमको मिल जाएगा, मतलब इसको कलर किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका एक और प्रॉपर्टी हो गया, इट कैन बी कलर्ड, ठीक है, ध्यान से सुनना। तो नाइलॉन क्या है भाई, नाइलॉन जो है लाइट वेट है, स्ट्रॉन्ग है, इलास्टिक है, समझ में आ रहा है, और लस्ट्रस प्रॉपर्टी होता है, इसके अंदर शाइनिंग अपीयरेंस होता है। दूसरा नंबर प्रॉपर्टी है, इट हैज हाई वाटर रेसिस्टेंट प्रॉपर्टी। क्या मतलब है, मतलब ये कि ये पानी को ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं करता है। अगर नाइलॉन पानी को ज्यादा एब्जॉर्ब करता तो रेनकोट जो है तुम्हारा बनता है वो भी तो भीग जाते, तुम रेनकोट पहने हुए हो और बारिश हो रही है, और ये अगर रेनकोट हमारा पानी को एब्जॉर्ब करने लगे, पता चलेगा हम तो भीग गए, हमारा मोबाइल भीग गया, बस मोबाइल तो जान है ना आजकल, ठीक है, मोबाइल भीग जाएगा, वो दिक्कत हो जाएगा। तो क्या करते हैं हम लोग, नाइलॉन के बने हुए रेनकोट पहन के जाते हैं। क्यों जाते हैं, क्योंकि वो वाटर रेसिस्टेंट प्रॉपर्टी रखता है, मतलब ये वाटर के एब्जॉर्ब नहीं करता है, समझ में आ गई बात। और इसी वजह से इसको साफ करना यानी कि
वॉश करना और सुखाना बड़ा आसान होता है, ठीक है, जल्दी सूख जाता है, ये पानी को एब्जॉर्ब नहीं करता है ना, जल्दी सूख जाता है, ठीक है। तो ध्यान से रखना, ध्यान से सुनना इस बात को कि इसका जो है हाई वाटर रेसिस्टेंट प्रॉपर्टी होता है, इसका मतलब है ये कम पानी को एब्जॉर्ब करेगा, जिसका मतलब है इसको सुखाना और साफ करना, वॉश करना बहुत ही आसान है। चलो आगे बढ़ते हैं। नाइलॉन, तीसरा नंबर इसका प्रॉपर्टी है, नाइलॉन हैज रिंकल रेसिस्टेंट प्रॉपर्टी। ध्यान से सुनना, रिंकल रेसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, कॉटन के बने हुए कपड़े अगर तुम एक बार धो दोगे तो उसको बिना आयरन करे हुए अगर पहनोगे तो लगेगा कि घर में पोछा मार के और पहन लिए हो, ठीक है ना, ऐसा लगेगा। तो क्या किया जाता है भाई, नाइलॉन का जो कपड़ा होता है, रेनकोट की अगर बात कर ले, फेंक दोगे तुम कहीं भी इधर उधर, ठीक है, उसके बाद जब तुम सीधा करोगे वो सीधा रहेगा, सिकुड़ेगा नहीं। रिंकल रेसिस्टेंट का मतलब क्या हुआ, सिकुड़ेगा नहीं, ठीक है ना, याद रखना इस बात को। तो नाइलॉन जो है रिंकल रेसिस्टेंट होता है, मतलब सिकुड़ता नहीं, इसमें आयरन करने की जरूरत नहीं है। नाइलॉन जो है उसमें हाई वियर एंड टियर प्रॉपर्टी होता है, मतलब ये ज्यादा ड्यूरेबल है, इसको जैसे मन तैसे पहन सकते हो, जैसे मन करे वैसे फेंक दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है, यानी कि इसको केयर करने की जरूरत, समझ रहे हो, बहुत कम होती है, मतलब इसको केयर करने की जरूरत ही नहीं होती, ऐसे ही फेंके रहो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगला प्रॉपर्टी 5 नंबर, नाइलॉन इज केमिकली इनर्ट सो इट इज नॉट अटैक्ड बाय मॉथ्स एंड ऑर्डिनरी केमिकल्स। ध्यान से सुनना, नाइलॉन जो है, और नाइलॉन की मैं क्या बात करूं, जितने भी सिंथेटिक फाइबर है उन सभी में ये प्रॉपर्टी तो कॉमन है, ठीक है, जितने भी सिंथेटिक ये फाइबर होंगे उन सभी में एक कॉमन प्रॉपर्टी होता है कि वो सारे के सारे जो है वो केमिकली इनर्ट होते हैं, रिएक्ट नहीं करते हैं। इसमें कोई केमिकल डाल दो, नो प्रॉब्लम, टेंशन नहीं। इसीलिए तो ग्लव्स जो है वो नाइलॉन्स के बनाए हुए रहते हैं, हाँ, पहन लो और बस हो गया, लैब में जाकर के किसी किसी केमिकल के साथ खिलवाड़ करो। अब ऐसा नहीं है कि पाइरोसल्फ्यूरिक एसिड में अपना हाथ डाल लेना, नहीं तो पता चलेगा ग्लव्स के साथ साथ तुम्हारा हाथ भी लेके चला जाएगा, वो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, समझ रहे हो। या फ्लोरो एंटीमोनिक एसिड में हाथ मत डाल देना उसको पहन करके, तो फिर दिक्कत हो जाएगा, समझ पा रहे हो। तो केमिकली इनर्ट होने का मतलब है इस पे ना तो बैक्टीरिया वगैरह लगता है, जैसे नॉर्मली कॉटन का कपड़ा वगैरह इधर उधर फेंक दोगे तो कुछ दिन के बाद सड़ जाएगा वो। नाइलॉन का बना हुआ रेनकोट फेंक दो, 1 साल के बाद भी उठाओगे तो वो इसी रहेगा, ठीक है, धो के फिर पहन लो, चल दो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ पा रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं, नाइलॉन के यूजेस की बात करते हैं। देखो, प्रॉपर्टी के हिसाब से हम यूज करते हैं, कभी भी याद रखना, कभी भी यूज पढ़ने से पहले उसका प्रॉपर्टी पढ़ना, प्रॉपर्टी पढ़ लोगे उसका यूज करना सीख जाओगे, ठीक है। तो पहला नंबर यूज क्या है, नाइलॉन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, है ना। नाइलॉन एक सिंथेटिक फाइबर है, फाइबर का इस्तेमाल कहां करते हैं, कपड़े बनाने में, बताए थे ना। रेनकोट किस चीज का बना हुआ है भाई, फाइबर का बना हुआ है, सिंथेटिक फाइबर मतलब नाइलॉन का बना हुआ है। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में करते हैं कपड़े बनाने के लिए, जैसे कि साड़ी हो गए, नाइलॉन के भी साड़ी आते हैं, लेकिन बहुत बकवास होता है, गर्मी में पहनोगे हालत खराब हो जाएगा, ठीक है ना। शर्ट्स हो गए, नेक टाइज हो गए, गले में जो टाई आता है ना, इलास्टिक वाला आता है आजकल के जमाने में, ठीक है, वो हो गया। उसके बाद मोजे वगैरह आते हैं, याद रखना, जब तुम साइंस पढ़ रहे हो, देखो सीधे पढ़ के नहीं चले जाना, ध्यान से सुनना, जब तुम साइंस पढ़ रहे हो तो उसके अच्छे और बुरे मतलब निगेटिव पॉइंट के बारे में भी सोचना चाहिए हमको, ठीक है ना। सॉक्स, जो मोजे होते हैं, कभी भी मत पहनना नाइलॉन का, तुम्हारे जो पैड है ना उसका बैंड बजा के रख देगा, ठीक है। सपोज दैट आप एक वर्कर हो, ठीक है, या फिर स्कूल के बच्चे हो, जो भी वीडियो देखते हैं मेरे, वैसे तो स्टूडेंट्स ही होते हैं ना, ध्यान से सुनना। अगर तुम स्टूडेंट हो, 6 घंटे स्कूल में रहोगे नाइलॉन का मोजा पहन के, क्या होगा पता है, गर्मी के समय में पसीना आएगा। सिंथेटिक फाइबर में छोटे छोटे एयर होल्स होते नहीं है पसीने को बाहर करने के लिए, है ना। पता चलेगा तुम्हारा जो पैड है ना, पैड, उसी में सड़ा हुआ वो पानी जो पसीना होता है तुम्हारा, स्वेट, उससे सड़ जाएगा, पूरा स्किन इरिटेशन हो जाएगा, स्किन इन्फेक्शन होता है इससे, ठीक है। इसीलिए कभी भी सिंथेटिक फाइबर के बने हुए कपड़े समर सीजन में तो मत पहनो, बाकी में पहन सकते हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन समर सीजन में मत पहनो। और मोजा तो बिल्कुल मत पहनो, फालतू का 20-30 रुपए में मोजा मिलेगा और वो तुम्हारे स्किन को खराब कर देगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नाइलॉन, सेकेंड नंबर यूज, नाइलॉन इज यूज्ड इन मेकिंग कर्टेन्स, स्लीपिंग बैग्स एंड टेंट्स। ध्यान से सुनना, टेंट की बात करते हैं पहले। टेंट क्यों बनाते हैं भाई, कहीं पिकनिक पे गए, घर नहीं है वहां पे, टेंट बना लिए जंगल झाड़ में, अब बारिश होगी तो क्या होगा, अगर टेंट हमारा कॉटन का रहे, मान लो कि कॉटन का टेंट है, तो क्या होगा, बारिश का पानी गिरेगा, पूरा का पूरा भीग जाओगे, है ना, हो गया लो पिकनिक खराब, बुखार लग जाएगा। क्या करते हैं, ऐसा कोई टेंट बनाते हैं जो वाटर रेसिस्टेंट प्रॉपर्टी रखता हो, बारिश हो रही है, नो प्रॉब्लम, पानी जा रहा है ना, भीगेंगे नहीं, अंदर वाले लोग नहीं भीगेंगे। समझ में आ रहा है। तो पिकनिक मनाने के लिए अगर तुमको कहीं पे ले जाना चाहिए तो कैसा टेंट ले जाना चाहिए, वाटर रेसिस्टेंट वाला। कौन होता है भाई, नाइलॉन होता है। तो नाइलॉन का इस्तेमाल टेंट बनाने में कर सकते हैं। स्लीपिंग बैग्स मतलब कुछ रेडीमेड टाइप का बैग आता है जिसमें बच्चे को सुला दो, खुद सो जाओ, ठीक है ना। तो ये सब चीजें जो है बनाने में नाइलॉन का यूज करते हैं। सस्ता होता है ना, सिंथेटिक फाइबर के बारे में बताया था, सस्ता चीप होता है, इसीलिए। वैसे यूज करने के लिए लोग लेदर का बैग यूज करते हैं, बट जानवर को मारना पड़ता है, ये बहुत ज्यादा खराब आदत, ठीक है ना।
तो तीसरा नंबर यूज की बात करते हैं, नाइलॉन इज यूज्ड इन मेकिंग रोप्स। रोप जानते हो ना, रस्सी बनाने में यूज करते हैं, ठीक है ना। कार का सीट बेल्ट हो गया, उसको बनाने में यूज करते हैं। फिशिंग नेट्स, मछली पकड़ने वाला जो जाली है उसमें यूज करते हैं। टायर कॉर्ड में यूज करते हैं, जैसे कि रेयन भी होते थे, ठीक है। स्ट्रिंग ऑफ स्पोर्ट्स रैकेट, बैडमिंटन देखो ना, बैडमिंटन में जो धागा नहीं बंधा हुआ रहता है, तांत जिसको बोलते हैं, ठीक है, फाइबर, वो भी नाइलॉन के बने होते हैं। मारते हो कर्क को तो भागता है इधर उधर, ठीक है ना। उसके बाद जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि गिटार हो गया, वायोलिन हो गया, जितने भी वायर्ड इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, उन सभी में जो वायर होते हैं ना, सस्ते वाले में नाइलॉन का होता है, बाकी मेटेलिक भी होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ब्रिसल्स, देखो ब्रिसल्स जो है, ब्रिसल्स ये है टूथ ब्रश, देखो टूथ ब्रश है, इसका जो है ना ये वाला जो पोर्शन है इसको ब्रिसल्स बोलते हैं। ये भी नाइलॉन का बना है, बड़ा सॉफ्ट होता है, ठीक है, देखो सॉफ्ट है ना, सॉफ्ट है। तो नाइलॉन जो होता है वो सॉफ्ट फाइबर होता है, इसीलिए इसका इस्तेमाल ब्रिसल्स में। हार्ड होता है तो दांत घिस जाता तुम्हारा, ठीक है, दांत के साथ साथ तुम्हारा मसूड़ा के साथ साथ दांत भी घिस जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, समझ रहे हो। कार का सीट बेल्ट क्यों बनाया हुआ रहता है, मजबूत होता है ना, एक्सीडेंट होगा तो आगे तुम गिरोगे नहीं, तुम्हारा सर वर फूटने से बचेगा, तो तुमको टाइटली रखता है, ठीक है, इसीलिए सीट बेल्ट बनाने में यूज करते हैं। रोप, रस्सी, मान लो कि तुमको पहाड़ पे चढ़ना है, माउंट एवरेस्ट पे तुमको चढ़ना है, तो रस्सी फेंक फेंक के चढ़ोगे ना, और रस्सी टूट गया तो चले जाओगे नीचे सीधे, है ना। तो रस्सी मजबूत होने चाहिए, है ना, स्ट्रिंग जो है वो मजबूत होने चाहिए, इसीलिए नाइलॉन का यूज किए जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बोलो क्लियर हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। नाइलॉन नेक्स्ट यूज है और लास्ट यूज है। नाइलॉन जो है इसका इस्तेमाल करते हैं पैरासूट बनाने में। रोप ऑलरेडी बता चुके हैं, पैरासूट बनाने में। पैरासूट जो होता है वो क्या होता है, देखो जब तुम ऊपर से गिर रहे होते हो ऊंचाई से, है ना, ऊंचाई से जब तुम गिर रहे हो तो तुमको चाहिए एयर रेसिस्टेंट कॉज करने वाला, नहीं तो तुम धराम से नीचे गिरोगे, मर जाओगे। जैसे हिट करोगे ग्राउंड से, सारा का सारा मोमेंटम तुम्हारे पैर में ट्रांसफर हो जाएगा, तुम्हारे बॉडी में, और खत्म, बात खत्म, ठीक है ना। तो इसलिए क्या करते हैं, पैरासूट जो होता है उसका सरफेस एरिया बड़ा होता है ना, जैसे ही तुम नीचे आओगे एयर जो है उसका रेसिस्टेंस थ्रस्टर की तरह काम करता है, वो एक तरह से तुमको स्लोली स्लोली नीचे उतारेगा, ठीक है। अगर वो कॉटन का बना हुआ तो क्या हो, उसमें एयर होल्स होते हैं, सारे के सारे एयर पास कर जाएंगे, तुम नीचे गिरोगे। इसीलिए नाइलॉन के बनाए हुए रहते हैं, पास नहीं होने देता वो एयर को, और एयर रेसिस्टेंस जितना अच्छा रहेगा उतना ही तुम आराम आराम से नीचे लैंड करोगे, ठीक है। तो पैराशूट बनाने में इसका यूज करते हैं, ठीक है। और जब रोप बनाते हैं तो क्या करते हैं, रोप क्लाइंबिंग में, है ना, पहाड़ पे चढ़ने में रस्सी का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों, क्योंकि ये मजबूत होता है, सिंपल सी बात है। अच्छा, इसकी अगर मजबूती की कंपैरिजन करना हो स्टील के वायर से, ध्यान से सुनना, अगर तुम इसकी मजबूती की कंपैरिजन करते हो स्टील वायर का, ध्यान से सुनना, स्टील वायर है और नाइलॉन है, नाइलॉन फाइबर है, अगर ये 1 mm का है और ये भी 1 mm का है, ध्यान से सुनना, ये भी 1 mm का है, ठीक है, तो नाइलॉन जो होता है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, याद रखना। एक स्टील के वायर से भी ज्यादा मजबूत होता है नाइलॉन का फाइबर, ठीक है, अगर सेम थिकनेस का है तो, इस बात को याद रख लेना। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, तो अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग, जिसमें पढ़ेंगे पॉलिएस्टर के बारे में और एक्रिलिक के बारे में। तब तक के लिए स्टे सेफ, हैव फन, जय हिंद, वंदे मातरम।